हम क्वेश्चन के लिए ट्रिक बताएंगे ना, आपको ना छोटा याद रखना है ना बड़ा याद रखना है। उसके द्वारा भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें काफी बच्चे जो जब भूल जाते हैं कि छोटा कौन, को ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने कौन सी ट्रिक लेके आए हैं, डोरमेट ट्रिक। ठीक है, तो डोरमेट ट्रिक को एक बार बड़ी ध्यान से देख लेना मेरे भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। एक बार आप ध्यान से देख लोगे ना तो आप क्वेश्चन को विद इन 5 सेकंड के अंदर सोल्व कर दोगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस एक बार ध्यान से होगी। सबसे पहला केस आता है एंट्री का। किसका? एंट्री का। एंट्री का देखिए रूल टू में आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि वेलकम आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का हमारा सेशन है रीजनिंग का और चैप्टर है हमारा इनक्वालिटी। वीडियो के अंत तक बने रहना। हम आपको विश्वास दिलाते हैं यार दोस्त कि इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम आपको आज बिल्कुल थ्योरी करवाएंगे इनक्वालिटी की और क्वेश्चन भी करवाएंगे कि इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना और वीडियो को बड़ी ध्यान से देखना। आइए हम एक एक स्टेप आपको बताते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले इनक्वालिटी के चैप्टर के बारे में जानिए। इसमें किन चीजों का यूज होता है? सिंबल का। ठीक है, तो कौन कौन से सिंबल ये हमने लिखे हुए हैं। सबसे पहले सिंबल देखो, 3 मुख्यतः चीजें बनती है। कौन कौन सी? 3 ही कंडीशनें बन सकती है, इससे ज्यादा कोई कंडीशन नहीं बन सकती। या तो कोई ए पर्सन बड़ा हो सकता है, या तो ए पर्सन किसी दूसरे पर्सन से छोटा हो सकता है, या तो ए पर्सन किसी व्यक्ति के बराबर हो सकता है। बस ये 3 बातें हैं और 3 बातें जो होती हैं वो इसमें यूज होती है। लेकिन आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए हमने लिखा कंफ्यूज सिंबल। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको 2 और सिंबल का निर्माण होता है। वो कौन से सिंबल होते हैं? अगर बड़ा और बराबर दोनों मिल जाएं तो ये नए सिंबल का निर्माण होता है। यानी कि ए पर्सन जो है वो बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन हम एक जगह बिल्कुल इसको सही नहीं मान सकते। इसको हम ए पर्सन को बड़ा भी बोल सकते हैं या बराबर भी बोल सकते हैं, लेकिन एक बात नहीं क्लियर कर सकते इसमें। ठीक है, यहां देखो दूसरे में या तो ए पर्सन है, इसको हम छोटा भी बोल सकते हैं, या तो ए पर्सन को हम बराबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि छोटा बड़ा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमने लिखा ये वाला सिंबल। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। जैसे देखो ग्रेटर देन, ये वाला कौन सा था? ग्रेटर देन। मतलब ए जो है ये बड़े व्यक्ति को दर्शा रहा है। जिस तरफ से उसका मुंह खुला होता है ना चिन्ह का, वो बड़े व्यक्ति को दर्शाता है। मतलब ए बड़ा व्यक्ति है। अब यहाँ पे देखोगे बड़ा, इन दोनों में कंपेयर करोगे तो बड़ा कौन सा है? यानी कि बी की तरफ से इसका जो है मुंह खुला हुआ है, तो बी व्यक्ति कौन सा होगा? बड़ा होगा और ए छोटा होगा इसमें। और ऊपर वाले में बी छोटा होगा क्योंकि बी की तरफ जो है मुंह बंद रखा हुआ है, तो बी छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे देखो हमने चिन्ह है, ये लेस देन है जो हमने अभी बताया। ये छोटे व्यक्ति को दर्शाता है लेस देन वाला, और ये ग्रेटर देन वाला बड़े व्यक्ति को दर्शाता है। ठीक है, और इसके बाद इक्वल, यानी कि इक्वल का साइन जो होता है वो बराबर को दर्शाता है। मतलब ए और बी दोनों बराबर है। ठीक है, अब देखिए ये हमने कंफ्यूज सिंबल बताया था, तो यानी कि ये पहला और तीसरा, यानी कि बड़े वाला और बराबर वाला मिल जाएं तो क्या निर्माण होता है? ग्रेटर देन और इक्वल। कौन सा होता है? ग्रेटर देन और इक्वल। बड़े वाला और ये इक्वल वाला मिल जाए तो ग्रेटर देन और इक्वल का निर्माण होता है। और जब छोटे वाला यानी कि लेस देन वाला और इक्वल वाला मिल जाए तो लेस देन इक्वल का निर्माण होता है इस चिन्ह का। ठीक है, तो ये 2 जो नए चिन्ह है वो हमने आपको बता दिए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको जो हम क्वेश्चन के लिए ट्रिक बताएंगे ना, आपको ना छोटा याद रखना है ना बड़ा याद रखना है। उसके द्वारा भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें काफी बच्चे जो जब भूल जाते हैं कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है। तो आपको ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने कौन सी ट्रिक लेके आए हैं? डोरमेट ट्रिक। ठीक है, तो डोरमेट ट्रिक को एक बार बड़ी ध्यान से देख लेना मेरे भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। एक बार आप ध्यान से देख लोगे ना तो आप क्वेश्चन को विद इन 5 सेकंड के अंदर सोल्व कर दोगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस एक बार ध्यान से देख लीजिए मेरे भाई। देखिए सबसे पहले आपको डोरमेट ट्रिक में क्या करना है? डोरमेट यानी कि डोरमेट आपको पहले देखिए, आपको यहां पे 5 सिंबल बता देते हैं कौन कौन से हैं। अभी आपने पढ़े ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, और कौन सा बताया था हमने? ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन इक्वल। ठीक है, ये कौन से थे? 5 सिंबल थे। बस आप इस कंडीशन को ध्यान से पढ़ लीजिए, पर आप आंसर विद इन सेकंड लगाओगे। यहां पे पूछूं मैं आपसे एंट्री कहां से होगी? सबसे पहला केस आता है एंट्री का। किसका? एंट्री का। एंट्री का मतलब जैसे कोई ए पर्सन है ना, अगर ए पर्सन एंट्री लेना चाहे तो एक पर्सन की एंट्री कहां से होगी? जहां से दरवाजा खुला होगा। ये क्या है? आपका डोर है। ठीक है, क्या है? डोर है। तो यहां से दरवाजा खुला है तो ए पर्सन की यहां से एंट्री होगी। अगर कोई इसमें एंट्री लेना चाहेगा तो कहां से होगी? यहां से होगी एंट्री। अगर इक्वल वाला साइन में एंट्री लेना चाहेगा तो दोनों तरफ से दरवाजा क्या है? खुला है, तो यहाँ दोनों तरफ से हो सकती है एंट्री। अब नीचे देखो एंट्री कहां से होगी? जिस तरफ से मुंह खुला है।
यानी कि डोर का दरवाजा खुला है, उसी तरफ से एंट्री होगी। यहाँ पे कहां से होगी, यहां से एंट्री होगी। बस आपको पहला रूल याद रखना है एंट्री वाला, कि एंट्री कहां से होगी। जिस बंदे की एंट्री करवानी है ना, बस आपको देखना उस साइड से दरवाजा खुला होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है, तभी एंट्री होगी। ठीक है, अगर दरवाजा बंद होगा तो एंट्री नहीं होगी। तो देखिए रूल टू में आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो सिंबल होता है वो दो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। कौन कौन से, ये जो आपका ग्रेटर देन है और ये लेस देन है, ये कौन सा एक कैटेगरी का होता है, एक कैटेगरी का। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी का कौन सा होता है, ग्रेटर देन और इक्वल और लेस देन इक्वल, ये एक कैटेगरी के होते हैं। क्यों कैटेगरी के होते हैं, देखो हमने कहा कि ये डोर है, ऐसे समझ लीजिए दरवाजा है, तो यहाँ पे सिंपल क्या है, डोर लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नीचे यहाँ पे देखो पायदान, यानी कि पैर साफ करने के लिए डोरमेट, ऐसे समझ सकते हो आप कि यहाँ पे नीचे पायदान बिछी हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डोरमेट। बस इतना सा ध्यान रख लीजिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मतलब ये अगर आप इसके अंदर कोई बंदा एंट्री करता है, जैसे मान लीजिए आप है, ठीक है, ए पर्सन आप है, आप इसमें एंट्री करते हो उस दरवाजे से, मान लीजिए यहाँ पे नीचे कोई पायदान नहीं बिछी हुई है, तो आपके पैर जो वो कैसे होंगे, अंदर जाएंगे, घर के अंदर जाओगे, अगर दरवाजे के बाहर पायदान नहीं बिछी हुई तो पैर कैसे होंगे, गंदे होंगे। ठीक है, तो ये दोनों सिंबल किसको दर्शाते हैं, ये गंदे पैर को दर्शाते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल वाला ये गंदे पैर को दर्शाते हैं। अगर यहां पे कोई ए पर्सन है, अगर इन सिंबलों के अंदर यानी कि इस दरवाजे के अंदर एंट्री करना चाहें तो पैर कैसे होंगे, इसके साफ होंगे। क्यों साफ होंगे, क्योंकि नीचे देखो पायदान बिछी हुई है पैर साफ करने के लिए। अगर घर के बाहर पैर साफ करने के लिए कोई पायदान बिछाई हुई है तो पैर कैसे होंगे, घर के अंदर जाएंगे, साफ जाएंगे, वहां पे गंद भी नहीं होगा, पैर साफ जाएंगे। तो मतलब बस इतना ध्यान रखना कि गंदे पैर और साफ पैर, गंदे पैर वाली दो कैटेगरी बताई, ग्रेटर देन और इक्वल, और साफ पैर वाली कौन सी बताई, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। मतलब ये नीचे पायदान बिछी हो तो साफ पैर होंगे। ठीक है, एक छोटी सी बात और ध्यान रख लीजिए, बस आपका काम बन गया। छोटी सी बात क्या है, अगर कभी भी मैं आपको बोलता हूं कि ए कोई पर्सन है, अब इसको ई के घर जाना है, यानी कि ए को ई तक पहुंचना है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा ए को ई तक पहुंचना हो तो कैसे जाएगा, आप बोलोगे सबसे पहले तो हम एंट्री वाला केस देखेंगे कि एंट्री हो रही है या नहीं हो रही ई के घर तक। तो सबसे पहले देखो ए के यहां से देखो सारे दरवाजे क्या है, रास्ते में खुले हैं। इक्वल का मतलब होता है इसका कोई रोल ही नहीं होता, चाहे दरवाजा खुला हो बंद, इसमें कोई दरवाजे का रोल ही नहीं है, खुला रहता है 24 घंटे। ठीक है, तो ए पर्सन जो है वो सीधा ई के घर पहुंच सकता है क्योंकि सारे रास्ते दरवाजे में खुले हैं। तो मतलब ए जो आराम से ई के घर पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। ठीक है, क्यों पहुंचेगा, क्योंकि दरवाजे खुले, एंट्री हो रही है, एंट्री हो रही है तो मतलब ए ई के घर जाएगा। अब दूसरा केस हमने क्या बताया कि पैर क्या है, यहां पे चेक करना है, बीच में अगर पैर साफ है तो आपको साफ वाला चेन का यूज करना है। देखो पैर कैसे हैं, यहां पे भी साफ है पैर, पायदान बिछी हुई, यहां पे पैर साफ है, यहां पे पैर साफ है। ठीक है, तो पैर पूरे रास्ते में साफ है, तो मतलब यहां पे क्या करोगे आप, ये साफ वाला यूज करोगे। कौन सा करोगे, यानी कि ए पर्सन जाना चाहता है ना, तो ए की साइड से आपको दरवाजा खुला रखना है और नीचे आपको पायदान बिछा देनी है, बस इतना सा काम करना है। एक छोटी सी बात और ध्यान रख लीजिए, ये पहली बात थी। अब दूसरी बात ध्यान रख लीजिए, अगर मान लीजिए मैं आपको यहीं पे स्टेटमेंट इसको चेंज कर दूं, अगर मान लीजिए यहां पे मैंने आपको स्टेटमेंट दे दी ए, क्योंकि ए जो है वो ए के घर जाना चाहता है, तो कैसे जाएगा, आप बोलोगे हम एंट्री देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, यहां पे दरवाजा खुला है, सारे रास्ता जो खुला है ए से ई तक जाने के लिए, बिल्कुल सही बात है, खुला है। ठीक है, तो खुला है तो मतलब आप जो है ए को ई के घर पहुंचा सकते हो, एंट्री वाला रूल जो वो इसमें लग गया। अब दूसरा रूल कौन सा बताया कि आपको पैर दिखने गंदे या साफ है। देख रही रास्ते में कैसे पैर गंदे, यहाँ पे साफ है, यहाँ पे भी साफ है, और यहां था कि साफ ही रहेंगे पैर, इसका कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो ये साफ रहेंगे रास्ते में पैर। अब देखो लास्ट में ई के घर पहुंचते पहुंचते पैर कैसे हो गए, गंदे हो गए, यहाँ पे पायदान नहीं बिछी हुए या गंदे हो गए। मतलब आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी, ये समझाने के लिए लिखा कि अगर एक बार पैर गंदे हो गए तो मतलब ये गंदे वाला ही चिन्ह यूज होगा, गंदे वाला चिन्ह यूज होगा। ठीक है, एक बार पैर गंदे हो गए, चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पे हो, चाहे कहीं पे भी हो, पैर एक बार गंदे हो गए तो गंदे वाला यूज होगा। ठीक है, ये आपको समझाना था, यानी कि गंदे पैर वाला यूज होगा, क्योंकि ए जाना चाहता है ई के घर, तो ए के साइड से आपको मुंह खुला रखना है। ठीक है, और पैर कैसे गंदे हैं, इसके नीचे पायदान नहीं बिछानी है। ठीक है, पैर एक बार गंदे हो गए तो पैर गंदे चलेंगे, बस इतना सी ध्यान रख लीजिए। आइए इसका यूज कैसे करना इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मिनटों सेकंडों में उड़ाना सिखा दूंगा। आप क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा, हमने 4 क्वेश्चन लिखे समझाने के लिए, फिर हम कल आपको टाइप वाइज क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, ये आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आपके पास स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये क्या है, कंक्लूजन है, यानी कि ऑप्शन है।
ठीक है, ऑप्शन है इनमें से बताना कौन सा सही है। अब आपके पास स्टेटमेंट है तो आपको ऑप्शन से देखना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट, कौन सी जो ऑप्शन है वो स्टेटमेंट के लिए वेरीफाई हो रहा है। अब देखिए के और इक्वल एन, कभी भी इक्वल वाला आए, यानी कि जैसे के इक्वल एन का कभी भी इक्वल वाला जो केस आता है ना, उसको 90% गलत कर देना। आपको 90% क्यों गलत कर देना? क्योंकि 10% चांस होता है सही होने का। कैसे होता है? जब ये जो हूबहू ऊपर सेम लिखा जाए स्टेटमेंट में, यानी कि के इक्वल एन ये सेम लिखा जाए तब सही होगा। जैसे के इक्वल यू लिखा, अगर यहाँ पे एन लिखा होता तब सही होता है, ये गलत है। अब देखो मैं आपको पूछूं कि एंट्री कौन लेगा, यहां पे दूसरे ऑप्शन में एंट्री कौन लेगा? यहां पे एन पर्सन है और यहां पे डब्ल्यू पर्सन है कोई, ठीक है। अब कौन घर जाएगा? डब्ल्यू तो जा नहीं सकता क्योंकि डब्ल्यू से तरफ से दरवाजा बंद है। एन जाएगा किसके घर? डब्ल्यू के घर। एन जाएगा डब्ल्यू के घर, क्योंकि एन के साइड से दरवाजा खुला है तो एन जाएगा। एक बस आपको इतना ध्यान रखना कि कौन बंदा किसके घर जा रहा है। एन बंदा जो है वो डब्ल्यू के घर जा रहा है। अब स्टेटमेंट में देखिए कैसे पैर लेके, गंदे पैर, ये भी देखना गंदे पैर, कौन से? गंदे पैर लेके, क्योंकि इसके नीचे पायदानी बिछी हुई है। एन कहां पे है? एन यहां पे है। डब्ल्यू कहां पे है? डब्ल्यू यहां पे है, ठीक है। अब देखिए एन यहां से जाएगा, ओपन है दरवाजा, यहां से जाएगा, ओपन है दरवाजा, यहां से जाएगा। डब्ल्यू जैसे ही आगे जाएगा तो डब्ल्यू ने दरवाजा कैसा कर रखा हुआ है? बंद रखा हुआ है, तो मतलब ये नहीं जा सकता, तो ये गलत होगा, ठीक है। अब देखिए एन जो है वो के घर जाना चाहता है। कैसे लगा हमें पता? क्योंकि एन की साइड से जो है दरवाजा खुला है, एन के घर जाना चाहता है। एन यहां पे है और के कहां पे है? यहां पे है। एन जैसे ही घर से बाहर निकलेगा दरवाजा बंद है, आर ने दरवाजा क्या करके रखा? बंद करके रखा है, तो ये भी नहीं जा सकता। तो एक ही ऑप्शन बच गया जो ऑप्शन है सही होगा, चौथा। कैसे होगा? देखो आर जो है जी के घर जाना चाहता है, यानी कि आर के साइड से दरवाजा खुला है, आर जी के घर जाना चाहता है। आर कहां पे है? आर यहां पे है और जी कहां पे है? जी यहां पे है। आर जैसे गया, यहां पे दरवाजा ओपन है, यहां पे दरवाजा ओपन है, यहां पे दरवाजा ओपन है, बिल्कुल आर जी के घर पहुंच गया। और रास्ते में पैर कैसे हैं? यहां पे भी गंदे थे, यहां पे भी गंदे थे, यहां पे भी गंदे थे। एक बार गंदे हो गए तो गंदे रहेंगे। यहां पे कौन सा यूज हुआ? गंदे पैर वाला चिन्ह यूज हुआ, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका पहले वाले का चौथा ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको यूज करना आ गया होगा कि कैसे इनका यूज किया जाता है, ठीक है। अब जल्दी से हम दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे। अब देखिए जल्दी से, इक्वल वाला देखते, गलत कर दो, इक्वल वाला, ठीक है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन, देखिए दूसरे क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन, टी जो है वो डी के घर जाना चाहता है। कैसे हमें पता लगा? क्योंकि टी की साइड से दरवाजा खुला है। अब टी कहां पे है? यहां पे है। और डी कहां पे है? यहां पे है, ठीक है। तो टी जो है वो डी के घर जाना चाहता है, जा सकता है। यहां पे ये तो 24 घंटे वाला दरवाजा है तो खुला रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही यहां पे पहुंचेगा, ये दरवाजा खुला है, तो जैसे पहुंचेगा आगे तो डी के घर पहुंच जाएगा। यह वाला दरवाजा खुला तो पहुंच जाएगा। और कैसे पैर थे रास्ते में? गंदे थे, तो गंदे ही बोला गया। तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे आप आराम से चेक भी कर सकते हैं बाद में, ठीक है। लेकिन ये दूसरा ऑप्शन सही है आपका, एक बार सही हो गया तो ये सही है। अब तीसरा देखिए, तीसरे में बोला गया है, यहां पे देखिए इक्वल वाला कोई है इसमें ऑप्शन नहीं है, तो अब आपको एक एक चेक करना है। अब देखिए यू जो है वो एस के घर जाना चाहता है। यू जो एस, यानी कि यू से साइड से दरवाजा खुला है, यू एस के घर जाना चाहता है। यू कहां पे है? यहां पे यू है, ठीक है। एस कहां पे है? एस यहां पे है। यू घर से बाहर निकला, दरवाजा खुला था। टी के घर पहुंचा, दरवाजा खुला था। आगे गया, एस के घर पहुंच गया। एस तक जाना था हमें, ठीक है। अब देखिए रास्ते में पैर गए गंदे हुए हैं, बिल्कुल शुरू में गंदे हो चुके हैं, पैर गंदे हो चुके हैं, तो मतलब गंदे वाला ही यूज होगा। तो यानी कि गंदे पैर वाला सिंबल यूज हुआ, तो ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर है। बस आपको चौथे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको भी इस चैप्टर में दिक्कत आती है। आगे से आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और आपको टाइप वाइज इसी चैनल के ऊपर वीडियो आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपनी तैयारी को जी जान से मेहनत के साथ आगे कंटिन्यू कीजिएगा।